बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मक्खन जैसी नरम और मुलायम मसाला कलेजी की रेसिपी। बहुत ईजी रेसिपी है, मुकम्मल वॉच कीजिएगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि कलेजी को कैसे नरम बनाया जाता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा कप आपने ऑयल लेना है कढ़ाई के अंदर। इसमें आपने कलेजी शामिल कर देनी है। मेरे पास यहाँ पे आधा किलो कलेजी है बकरे की। आप यही प्रोसेस बीफ यानी कि गाय की कलेजी के साथ भी कर सकते हैं। कलेजी डालने के बाद 2 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है ऑयल के अंदर। कलेजी को 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट लाजमी कुक करना है। अगर आप 2 से 3 मिनट इसे कुक ना करेंगे तो अदरक लहसुन कच्चापन शो करेगा और वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भून लिया। फिर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के प्याज। इनको बारीक बारीक कट करें और वो इसमें शामिल कर दें। प्याज डालने के बाद आपने इनको भी 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए। जब प्याज हल्का सा कलर चेंज करने लगेंगे तब आपने इनके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर और हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर और 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च ली है। टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। तो ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पे नमक का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही। आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है। फिर इसमें मैंने शामिल किया है आधी छोटी चम्मच साबित ज़ीरा सफ़ेद, 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसे मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप पानी का ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसलिए इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। पानी डाल के आपने इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और ढक के आपने इसको कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना। कलेजी जितना ज़्यादा पकती है ना उतनी ज़्यादा ये हार्ड होती जाती है। तो जितना टोटल टाइम मैं आपको कुकिंग का लास्ट में बताऊंगी ना वो आपने जहन में रखना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। 3 मिनट के लिए मैंने ढक के इसको पकाया है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जब ग्रेवी ऑयल छोड़ देगी तब आपने इसके अंदर शामिल करना है दही। यहाँ पर मैं 7 चम्मच भर के दही के शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 छोटी प्याली बनता है। दही डाल के इसे मिक्स कर लें। अब आपने दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन रखना है और ढक के इसे कुक कर लेना है लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दही डालते जाएं, इसको मिक्स कर लें। तो ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे कवर करूंगी और ढक के लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए कलेजी को कुक कर लूँगी। इतने में कलेजी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और गल भी जाएगी। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक मैंने इसके अंदर नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। तो ढक्कन मैंने उठा लिया था 5 मिनट कुक करने के बाद। अब मैं आपको दिखाती हूँ कलेजी बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। इसे चम्मच की मदद से आप तोड़ के चेक कर लें। इस स्टेज पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको मिर्च वगैरह कम लगती है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने डाली उतनी परफेक्ट है और कलेजी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लास्ट में नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डालूँगी 1 छोटी चम्मच नमक का। साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच भर के लेमन जूस या सिरके का। ये आपने दोनों चीज़ें लास्ट में डालनी है। अगर आप पहले डाल देंगे तो कलेजी हार्ड भी हो जाएगी, दूसरा गलेगी भी नहीं। तो नमक और नींबू का रस शामिल करने के बाद मैंने इसे मिक्स किया। 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक किया। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डाल के आपने इसे एक दफ़ा दोबारा मिक्स करना है, चूल्हा बंद करना है और इसे आपने सर्व करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि कलेजी को कभी भी आपने 12 से 13 मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करना। जितना ये कलेजी ज़्यादा पकेगी उतना ज़्यादा ये हार्ड होगी, सख्त होगी। तो जितनी देर मैंने आपको कहा है उतनी देर ही हर प्रोसेस को दीजिएगा। बहुत अच्छी नरम मलाई जैसी कलेजी बनेगी। फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।